दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल मीटर है। अब दोस्तों हमारे घर में जो बिल आता है उस बिल के अंदर हम क्या थोड़ी कोशिश करके हमारे बिल को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके यही डाउट क्लियर करूंगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जो छोटी मोटी अफवाहें जो हमारे इलाके में होती है उससे भी आपको थोड़ा सूचित करूंगा। इसके अलावा आखिर किस तरीके से हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ तो आपने देखा है कभी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं या फिर हम कभी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा है कि हमारे वहाँ पे कुछ ऐसे उपकरण हमको दिखाते हैं, ऐसे कुछ डिवाइस हमको दिखाते हैं जिसको लगाते ही हमारे बिजली के बिल को कम किया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए तो आपको वहाँ पे हेवल्स कंपनी का एक पावर सेवर डिवाइस दिखेगा। तो हेवल्स कंपनी का पावर सेवर, हेवल्स एक अच्छा खासा ब्रांड है, अच्छा खासा नाम है उसका, तो ऐसी बड़ी कंपनियां कुछ गलत डिवाइस तो बनाएगी नहीं। तो दोस्तों वो हमारे घर में हमको लगाने से क्या सही में हमारे बिजली के बिल को कम किया जा सकता है? तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और दोस्तों ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो इस वजह से मैं आपको सूचना दे रहा हूँ ये वीडियो किसी भी तरीके का फेक नहीं होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से ऐसा नहीं कि आपके घर का मीटर ही बंद हो जाएगा, मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बिजली के बिल को कम कैसे करते हैं, हम किस तरीके से हमारे घर के अंदर होने वाले फालतू के लॉसेस को कैसे हटा सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी बेसिक वीडियो होने वाला है, काफ़ी सिंपल वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको दिख रहा है ये हमारे सामने एक इलेक्ट्रिकल का मीटर है। अब इस मीटर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है kWh मतलब किलो वाट आवर, ये है 370। अब दोस्तों हमारे जो यूनिट आते हैं वो यूनिट इसी के आधार पर आते हैं, मतलब जो 370 है ये कहीं को कल 380 हो गए तो 10 यूनिट बच गए, 380 में 370 माइनस हो जाएगा और 10 यूनिट आ गए और 10 यूनिट के हमसे चार्ज ले लिया जाएगा। जैसे हमारी एक यूनिट के अगर हमसे 7 रुपये लिए तो 10 यूनिट के हमसे 70 रुपये हो गए। तो इस तरीके से हमारा बिल बनता है। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं, जो आपको लोग कहते हैं कि अगर आपके घर के अंदर वोल्टेज कम आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 370 kWh, इसके बाद में आपको सारे सिंबल दिख रहे हैं, इसके बाद में हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, ऐसे ही काफ़ी चीज़ें आएगी, इनको आपको स्किप करना है और आपको जाना है डायरेक्ट वोल्टेज पे। ठीक है, तो दोस्तों लोग बाग कहते हैं कि अगर आपके घर के अंदर वोल्टेज अगर कम आ रहे हैं, अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद एक असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, तो ऐसा आपको सोचने वाली बात नहीं है। आप ऐसी अफवाहों से जरूर बचें। जैसे अभी मेरे 235 वोल्टेज आ रहे हैं, अगर मेरे यहाँ पे 180 वोल्टेज आएंगे तो क्या मेरे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा? दोस्तों ऐसा नहीं, पर इससे एक प्रॉब्लम जरूर होती है। जैसे 235 की जगह अगर मेरे घर के अंदर 180 वोल्टेज आ रहे हैं तो इससे मेरे को एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मेरे घर के अंदर जैसे कोई फैन है तो वो धीरे घूमेगा। इसके अलावा उसकी जो एफिशिएंसी यानी उसकी एफिशिएंसी हो गई, उसकी फ्यूचर की लाइफ हो गई, तो वो उतनी नहीं रह पाई। क्योंकि दोस्तों जो पंखा बना है वो पंखा 240 वोल्टेज के लिए बना है, उपयोग उसको 240 वोल्टेज ही चाहिए। पर अगर मैं उसके अंदर 180 वोल्टेज दे रहा हूँ तो उसको ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी वोल्टेज कम होने से करंट जरूर बढ़ती है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका वोल्टेज कम होगा तो आपकी करंट बढ़ेगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं कि आपकी kWh में कुछ चेंजिंग आएगी, kWh आपका वो का वही रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो kWh होता है वो kWh हमारा वोल्टेज इंटू करंट होता है। कुछ भी दोनों में से एक भी चीज़ अगर बढ़ती है तो वो दोनों का मिक्सचर ही होता है हमारा kWh। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपके घर में कोई आसपास इंजीनियर रहता है तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर kWh किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर मैं तरीका बताता हूँ कि हमारे जो हेवल्स कंपनी के जो पावर सेवर तो वो सही में हमारे बिजली के बिल को कम करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है उसको जानने के लिए कि आपके लिए वो उपयुक्त है या नहीं है, तो आपको वापस से इस बटन को दबाना है। यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, इस सीरियल नंबर के बाद वापस दबाएंगे तो ये वापस से सीरियल नंबर आ गया, इसके बाद में टाइम आ गया, डेट आ गई, ऐसे काफ़ी चीज़ें kWh, kVAh, फिर बाद में kVARH वोल्टेज, फिर बाद में मेरा अभी घर का करंट आ रहा है। तो मेरे घर में अभी करंट जो है 8 एम्पियर चल रहा है। ठीक है, मेरे घर का अभी करंट है 8 एम्पियर। ठीक है, अभी दोस्तों मेरे वोल्टेज कम हो जाएंगे ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं कि अगर मेरे वोल्टेज 180 वोल्टेज रह जाएंगे तो मेरा जो करंट है ये 8 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही होता है। पर दोस्तों उससे आपकी kWh पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके kWh से फर्क पड़ेगा दोस्तों एक चीज़ से, वो होता है दोस्तों पावर फैक्टर। दोस्तों जैसे मैं काम करता हूँ, मैं एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ठीक है, वहाँ पे 3 फेज मीटर होते हैं, यहाँ पे सिंगल फेज है, वहाँ पे 3 फेज मीटर होता है। वहाँ पे जो बिल आता है वो बिल हमारे रोज का 30,000 kWh आता है, रोज का 30,000 kWh मतलब महीने का बिल दोस्तों वहाँ पे हमारा 80 लाख 90 लाख रुपए बिल आता है। तो दोस्तों हम वहाँ पे बिजली के बिल को कम करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं? वो करता है दोस्तों पावर फैक्टर से। जैसे अभी आपको मैंने निकाल के दिखाया था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है kWh, kVAh, kWh, kVAr, ये वोल्टेज एम्पियर, और यहाँ पे अब आपको लास्ट में दिखेगा ये आपको दिख रहा है पावर फैक्टर। अब दोस्तों पावर फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है 0.996, ये माइनस में है। ठीक है, माइनस 0.996। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये 0.80 के ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होते हैं उसके अंदर अगर आप देखोगे तो 0.5, 0.4, 0.3 ऐसे भी पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों वो पावर फैक्टर किस वजह से आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वो अगर पावर फैक्टर अगर आपके घर में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपके घर में कुछ इस तरीके के कैपेसिटर आपके पंखे में आपने देखा है, ऐसे कैपेसिटर आप घर में और लगा सकते हो।
और दोस्तों ये जो कैपेसिटर होते हैं, ये कैपेसिटर हमारे पावर फैक्टर को काफी मेंटेन करते हैं। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि हमारे जो हैवेल्स के जो उपकरण आते हैं, वो जो हैवेल्स के उपकरण आते हैं, वो हैवेल्स के उपकरण 1000-1500 रुपए के इतने महंगे आते हैं और ये हमारा 20-30 रुपए का कैपेसिटर क्या हमारे बिजली के बिल को कम कर देगा? तो दोस्तों ये फर्क क्यों है? तो दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो हैवेल्स के जो उपकरण आते हैं, वो इतने जो महंगे आते हैं, जो पावर सेवर डिवाइस होते हैं, उसके अंदर दोस्तों ऐसा होता है ना, वो सेंस कर लेता है कि आपके घर का आखिरकार पावर फैक्टर कितना चल रहा है। जैसे अगर आपने कोई मोटर चलाई, ये हमारा पावर फैक्टर गिरता कब है वो भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे आपके घर में बल्ब लग रहे हैं या फिर ये सब चीज़ लग रही है, तो इससे कभी पावर फैक्टर नहीं गिरेगा। पावर फैक्टर आपकी उसी जगह गिरेगा जहाँ पे मोटर है, ठीक है। मोटर मतलब जहाँ पे वाइंडिंग है और साथ साथ कोई रोटर है, यानी रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट है। तो आपके जहाँ पे मोटर है, वो मोटर में हमारा पावर फैक्टर गिरता है। तो वहाँ पे आप ऐसा कैपेसिटर लगा के आपके पावर फैक्टर को सही कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे वो जो चीज़ें महंगी आती है, हैवेल्स के, तो वो इसलिए महंगी आती है क्योंकि उसके अंदर दोस्तों ऐसी किट होती है, उसके अंदर ऐसा सेंसिंग पॉइंट होता है जिससे वो सेंस कर लेता है कि आपका पावर फैक्टर कितना है। जैसे आपका पावर फैक्टर अगर 0.8 है, तो 0.8 को थोड़े से ही कैपेसिटर उसको ऑन करेगा। जैसे मैंने अभी मेरे घर के अंदर ये कैपेसिटर को लगा दिया, तो मैंने तो इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया ना। पर दोस्तों वो जो हैवेल्स का होगा, वो हैवेल्स का ऐसा नहीं है। वो हैवेल्स का जितनी हमारे घर को रिक्वायरमेंट है, उतना ही हमारे कैपेसिटर को ऑन करेगा, ज़्यादा कैपेसिटर को ऑन नहीं करता है। तो उसके अंदर ऐसा सेंसिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो काफ़ी महंगे आते हैं और वो काफ़ी इफेक्टिव भी होते हैं। पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप उसको घर में लगाने की सोच रहे हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले ऐसे मीटर पर जाकर आपको पावर फैक्टर चेक करना है। आपको शाम के समय चेक करना है, सुबह चेक करना है, ऐसे 2-3 बार घर में चेक कीजिए। आपका पावर फैक्टर अगर 0.85 के नीचे जा रहा है, 0.8 या फिर 0.85 के नीचे ही जा रहा है, तो ही आपके वो जरूर उपकरण काम आएंगे। अगर दोस्तों आपके पावर फैक्टर अगर ज़्यादा यानी 0.85, 0.9 है या फिर अभी हमारा 0.9 है, तो आपको कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। आपका पावर फैक्टर बिल्कुल सही है और आपको कैपेसिटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से काफी हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। तो सबसे पहले जी, आपकी सहायता की वजह से मुझे ऐसा एक प्ले बटन मिला है, जो कि यूट्यूब की तरफ से मुझे मिला है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पे। तो दोस्तों ये आपकी तरफ से मुझे अवार्ड मिला है, जो कि एक यूट्यूब ने मुझे दिया है कि आप 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए एक वेबसाइट भी स्टार्ट करी है, जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको हिंदी में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अदर इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े काफी अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जुड़िए और आप वहां पे हमें कमेंट से कमेंट करके बताइए और आपका प्यार वहां पे भी दीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और दोस्तों इस प्ले बटन के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।